नादिर मंदू खेल साहब, दीगर मामलात की तरफ भी आऊँगा और 27वीं तरमीम पे ही बात होगी, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की अब बाज़गश्त है और उसमें यही है कि जी सूबे होने चाहिए या निचली सतह तक इख्तियार मुंतकिल होना चाहिए। आपने अपने दोस्त मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू सुनी। अब मामला यह है कि पंजाब असम्बली ये करारदाद पास कर चुकी कि जो बल्दियाती निज़ाम है इसको आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अमन जरगा हुआ KP में, वहाँ पर यह करारदाद मंजूर हुई असम्बली के अंदर कि इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इधर MQM कहती है, पूरे पाकिस्तान, वज़ीर आज़म भी कहते हैं, आर्मी चीफ आए वो भी कह के गए कि स्ट्रेंथन करना चाहिए। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी है जो इसकी मुखालफत करती है। कब तक मुखालफत कर पाएंगे आप? देखिए, पहले तो बड़ी हैरत वाली बात मसूद रज़ा साहब ये है कि MQM वाले, जिनको मैं मुखबरों को टोला कहता हूँ, ये गए पंजाब जहाँ खुद 3 साल से इलेक्शन नहीं करा रहे। यानी मदद किससे मांग रहे, रेफरेंस किसका दे रहे, जो खुद 3 साल से वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रहे। और प्लस और अगर जो नया बिल उन्होंने बनाया पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल, वहाँ लाहौर को 14 टुकड़ों में तकसीम करी मेयर ही नहीं है, वहाँ बड़े बड़े शहरों का मेयर नहीं है, ये उनसे मदद मांग रहे। कम से कम वो अपने गिरबान में देख ले, जो MQM की बातें सुन के और करारदाद पास करे, अपनी गिरबान में देख रहे हैं कि 3 साल से इलेक्शन नहीं है और बगैर मेयर के वो शहर बना रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि ये कौन सी MQM तो अल्ताफ हुसैन की है, ये तो PSP का टोला है, इनका क्या ताल्लुक है MQM से। और फिर दूसरी बात ये कि पिछले इलेक्शन में तो उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिए, इसी डर से कि हारेंगे क्योंकि 75 टुकड़ों में तकसीम है, ये डिमांड कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात थी कि ये जो आज मुस्तफ़ा कमाल साहब जो धमकियां दे रहा था, किसको धमकियां दे रहा था और किसकी इमा पे ये धमकियां दे रहा था? ये वही मुस्तफ़ा कमाल है जिसने 3 अरब रुपए अड़प करके मलेशिया में होटल बनाए, फिर जबरदस्ती उठा के ले आए और वो सारी चीजें लगी। वही मुस्तफ़ा कमाल है। अच्छा। ये वही मुस्तफ़ा कमाल है जिसने कुंडी खोली थी। अब कुंडी समझ रहे आप? हाँ, अजीम तारिक के कमरे की कुंडी, ये वही मुस्तफ़ा कमाल है। ये तो यहाँ पे MQM के एक कारकुन उसको जानते हैं, खास तौर मेरे हल्के में मैंने 200 MQM का मौक़िफ़ है ना? MQM का कोई ताल्लुक नहीं है ना। अच्छा, ये तो PSB का टोला है जो MQM को हाईजैक कर रहे हैं, इनका क्या ताल्लुक? दूसरी बात ये बात अपनी जगह। बात यह है कि असल मसला है कि इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिल होना, तो वो उसमें क्यों रुकावट है आप लोग? अच्छा, कौन से इख्तियारात? नंबर 1 बात, 3 मेयर इनके गुजरे, मुस्तफ़ा कमाल समेत, फारूक सत्तार साहब और वसीम अख्तर साहब, सारे रोते रहते थे हमारे पास इख्तियारात नहीं है। एक नियामतुल्लाह खान साहब भी वो करते थे, मरूम अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उसने तो कोई इख्तियारात करवाना नहीं किए और तारीखी काम किए। मुस्तफ़ा कमाल ने तो कभी नहीं कहा। नहीं, इसकी बात करो, मुस्तफ़ा कमाल भी यही करता रहता है। नहीं, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार ने भी नहीं कहा। देखिए, उनके साथ ये था कि उनके साथ सूबाई हुकूमत बल्दिया, वजारत बल्दियात भी थी। यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उसने इफ्तिताह किए, उनका KMC से ताल्लुक नहीं थे, वजारत बल्दियात के। पॉइंट पर है, पॉइंट क्या है? अच्छा, अब सवाल ये क्या इख्तियारात मांग रहे हैं? यही इख्तियारात मेयर मुर्जावाब साहब के पास है। हाँ, वही इख्तियारात के तहत वो काम कर रहे हैं, वही वाटर बोर्ड उसके अंडर है, वही महकमे उनके अंडर है, काम तो स्मूथली। और फिर यहाँ पे 9 टाउन जो ना वो जमा इस्लामी के पास है, वो तो कोई रो नहीं रहे, वो तो कोई ये नहीं करे कि इख्तियारात नहीं, बल्कि उल्टा मुर्जावाब उनको कह रहे कि 9 अरब रुपए जो आपको रोड कटिंग के बाद मिला है वो किधर है? 18वीं तरमीम में यहाँ तो उल्टी कहानी चली है। 18वीं तरमीम में आपने तय किया था ना कि NFC होगा, फिर PFC भी होगा। PFC आप करते नहीं है, NFC पर आप लड़ते हैं। किसी और सूबे ने किए? आपने क्यों नहीं किया? तो 18वीं तरमीम आपकी थी ना? मेरी बात सुनो, किसी और सूबे ने किए? आपने क्यों नहीं किया? मैं आपको दावे से कहूंगा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था MQM के, मैंने हफीजुद्दीन साहब के साथ मेरे एक जनाजे में मुलाकात हुई है। मैंने इनको बोला कि यहाँ सिंध में तो मैं कहता हूँ सारे ज़िलों को, क्योंकि सारी ज़िलों को MNA MP हमारे वो उसको प्रॉपर फंड मिल रहा है। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा पंजाब को होगा जो जनूबी पंजाब मुतासर है, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को होगा जो कोयटा के अलावा फंड नहीं देता है, जो पिशीन लोरलाई उनकी तरह से, उनका फ़ायदा सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा को होगा जो पेशावर के अलावा डी खान के अलावा फंड नहीं देते हैं। ये कहाँ लेके चल रही है? 2000 अरब रुपए आपको मिला विफाक से। हाँ, और 480 अरब कराची का बनता था, 100 अरब भी हमारे पैसे हमें वापस मिले, अपने हमारे पैसे आपको हमें मिले। अपना मेयर कहता है 70% 70% पैसे तो सिंध कमा के देते वफाक